डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने आप लोगों को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के महत्व के विषय में और अलैंगिक जनन की हानियों के विषय में वीडियो बताया था। आज डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने नोट्स आपको भेजे हैं, इसी टॉपिक के आगे एक आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट लिखा हुआ मिला होगा। आइए उस पर भी थोड़ी सी चर्चा किए देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, वहां पर लिखा होगा कि एक प्लांट है जलकुंभी। अगर आपने देखा होगा जैसे कि तालाब वालाब में, ठीक है, हरे रंग की कुछ पत्तियां लायक एक बेल नुमा पौधा पाया जाता है जिसे जलकुंभी या इकॉर्निया कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जलकुंभी या इकॉर्निया ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो ये इस जलकुंभी पौधे में, जिसको हम कहते हैं इकॉर्निया, ठीक है, ये इसका बॉटेनिकल नाम है इकॉर्निया। इसमें ऑफसेट टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये इस प्रकार से पौधा होता है। तना इसका बहुत ही शॉर्ट होता है और यहीं से पत्तियां जो होती है ना वो विकसित होती हैं। और ये पेट्यूल्स ब्रंत है, पत्ती का ब्रंत। पत्ती के जो ब्रंत होते हैं ये भी सॉलिड फूले हुए होते हैं, पत्तियां भी फूली होती हैं। यहां से इनका जड़ों का विकास होता है। तीव्रता से ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से संपूर्ण जल की सतह पर फैल जाता है, जिससे जलीय जीवों को रहने में असुविधाएं होती हैं। अतः इस पौधे को बंगाल का आतंक भी कहते हैं, टेररिज्म ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। जलकुंभी इकॉर्निया, इसमें बैंक ऑफसेट टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये मिलेगा कि जलकुंभी में किस टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो ऑफसेट टाइप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्रेजेंस ऑफ इकॉर्निया। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो इसे भी जलकुंभी कहा जाता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक आपको टॉपिक और लेके आते हैं। जैसा कि आपका पहला लेसन है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन के टाइप्स हमने आपको बताए थे, 2 टाइप्स रिप्रोडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सभी जीवों में 2 टाइप के रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल्स के विषय में हम आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको ये टॉपिक भेजा होगा कि असेक्सुअल टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एक सिंगल पेरेंट्स ही अपने जैसी संतति का निर्माण करता है। जो सेल्स रिप्रोडक्शन में भाग लेती है उसको मदर सेल्स कहते हैं, और जो सेल्स रिप्रोडक्शन के बाद बनती हैं उसको डॉटर सेल्स कहते हैं। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में मदर सेल्स माइटोसिस डिविजन्स द्वारा 2 डॉटर सेल्स का निर्माण करती है, और ये कई विधियों द्वारा हो जाता है, जैसे विखंडन, फिजन, बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन, स्पोरोजेनेसिस, बीजाणुजनन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सभी टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। आइए आज हम आपको रिप्रोडक्शन के सेकेंड पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के विषय में चर्चा करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, आज का विषय यही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली एंड लुक एट व्हाइट बोर्ड। आप व्हाइट बोर्ड को देखेंगे और केयरफुली हमको सुनिए। डियर स्टूडेंट्स, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैं एक टाइप्स आपको बता रहा हूं, लैंगिक जनन। प्यारे विद्यार्थियों, इंटरमीडिएट का जो फर्स्ट लेसन है, इस लेसन में आपको रिप्रोडक्शंस की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के विषय में बता चुका हूं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को डिटेल्स में इस लेसन में पढ़ना था,
जिसे हम आपको बता चुके हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफलाइन क्लास में अपनी समस्याएं रखेंगे, उस समय हम आपको बताएंगे। टुडे डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, लैंगिक अंगों द्वारा होने वाले जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं, अर्थात ऐसा जनन जो लैंगिक अंगों की उपस्थिति में होता है। लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा जनन जिसमें जीवों के अंदर लैंगिक अंग पाए जाते हैं और इन लैंगिक अंगों द्वारा जो जनन हो रहा होता है, ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, लैंगिक जनन को हम लोग जनन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं जनन के द्वारा होने वाले जनन को हम लैंगिक जनन कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स, और जनन को कहते हैं गोनड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लैंगिक अंग या जनन की उपस्थिति में होने वाला जनन लैंगिक जनन कहलाता है, या इसे इंग्लिश में कह सकते हैं ऐसा रिप्रोडक्शन जो गोनड्स की उपस्थिति में या सेक्स ऑर्गन्स की उपस्थिति में होता है, ऐसे जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में गोनड्स से गैमेट्स का निर्माण होता है। तो गोनड्स से गैमेट्स बनते हैं। अब ये गैमेट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक मेल गैमेट्स होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। डियर स्टूडेंट्स, जिसमें मेल गैमेट्स बनते हैं वो मेल गोनड होते हैं, जिनको हम एनिमल्स में टेस्टीज बोलते हैं। इसी प्रकार से फीमेल गैमेट्स बनते हैं, उन्हें हम फीमेल गोनड्स कहते हैं, और एनिमल्स में फीमेल गोनड्स जो होता है वो ओवरी होता है। इसी प्रकार से जिसमें प्लांट्स में जो मेल गोनड्स होते हैं वो एंथर कहलाते हैं, परागकोश, जिसके विषय में हम लोग सेकंड लेसन में पढ़ेंगे। और जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ओव्यूल्स, बीजाणु। ओव्यूल, इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक का विकास होता है, ब्रूड कोश। तो डियर स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें लैंगिक अंग या गोनड्स जनन पाए जाते हैं। तो लैंगिक अंग या जनन की उपस्थिति में होने वाले जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं, या हम सेक्स ऑर्गन्स या गोनड्स की उपस्थिति में जो जनन होता है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। गोनड्स डियर स्टूडेंट्स गैमेट्स बनाते हैं, और गोनड्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के आधार पर ये डिप्लॉयड होता है, और गैमेट्स जो बनते हैं ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के आधार पर हैप्लॉइड्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, गोनड्स से गैमेट्स बनते हैं, और ये गैमेट्स दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स जो होता है वो मेल गोनड्स में बनते हैं, और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो फीमेल गोनड्स में बनते हैं। यहाँ पर मैंने गोनड्स के विषय में बताया कि एनिमल का जो मेल गोनड्स होता है वो टेस्टीज होता है, इसके अंदर स्पर्म बनता है। तो टेस्टीज गोनड से ये डिप्लॉयड होता है और स्पर्म हैप्लॉयड होता है। इसी प्रकार से ओवरी एक गोनड से जो ओवा बनाती है, ओवरी डिप्लॉयड ये गोनड्स है, और जो गैमेट्स बन रहा है वो कैसा है, हैप्लॉइड्स है। तो यहाँ पर डिप्लॉयड और हैप्लॉइड्स को भी आपको समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गोनड्स जो होते हैं वो गैमेट्स बनाते हैं। तो गोनड्स से जब गैमेट्स बनते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ आधे हो जाते हैं, अर्थात इसमें जीव द्रव्य की हानि होती है।
जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो रही थी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये गोनड्स एक ही प्राणी में है या अलग अलग प्राणियों में है? तो गोनड्स की पोजीशंस, स्थिति के आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्राणियों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। गोनड्स की स्थिति के आधार पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर गोनड्स एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं, यदि मेल एंड फीमेल गोनड्स एक ही जीव में उपस्थित हैं, पहली कंडीशंस। दूसरी स्थिति क्या कह रही है? यदि मेल एंड फीमेल गोनड्स अलग अलग जीव में उपस्थित हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, गोनड्स की स्थिति के आधार पर हमें यहां पर दो तरीके का वेरिएशंस मिल रहा है कि ये गोनड्स एक ही जीव में भी उपस्थित हो सकते हैं या अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं। जब गोनड्स, मेल और फीमेल गोनड्स एक ही जीव में उपस्थित होते हैं तो इस कंडीशंस को कहते हैं या ऐसा जीव कहलाता है बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, केचुआ, टेनिया, सोलियम, लीच, ये सभी आपके बाइसेक्सुअल हैं। ये ऐसे जीव हैं जिसमें एक ही जीव के अंदर मेल गोनड्स भी होते हैं और फीमेल गोनड्स भी होते हैं। सेकंड कंडीशंस में हमने देखा कि यदि मेल और फीमेल गोनड्स अलग अलग जीव में है, अर्थात मेल गोनड्स अलग जीव में है और फीमेल गोनड्स अलग जीव में है। ठीक है? तो इस प्रकार के जीव यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं, एक लिंगी। प्रिय विद्यार्थियों, ये जीव अलग अलग होते हैं, यानी कि एक मेल गोनड्स को रखता है और एक फीमेल गोनड्स को रखती है। जिसमें मेल गोनड्स होते हैं उनको हम मेल बोलते हैं, जिसमें फीमेल गोनड्स होते हैं उनको हम फीमेल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, मानव, हम लोग में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। एक एग्जाम्पल और एस कैरिश। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने लैंगिक जनन की ये व्यवस्था को समझा होगा। कितना टाइम